हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट जो बिगनर्स हैं, जो नए नए लोग आए हैं, उनके लिए आज हम स्टॉक मार्केट के बारे में ओवरव्यू लेंगे कि कैसे क्या स्टॉक मार्केट में क्या क्या होता है, कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं, क्या चीजें हमें स्टार्टिंग में ध्यान रखनी चाहिए, कितने अमाउंट से हम स्टॉक मार्केट में स्टार्ट कर सकते हैं और किस प्रकार की हमें इनकम होगी, उन पर कितना टैक्स देना पड़ेगा। ये सारी चीजें हम आज जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। तो काफी लोग कहेंगे कि ये सट्टा बाजार है, गैम्बलिंग होती है यहाँ, वो सब चीजें होती हैं। बट वो जब तक हमें नॉलेज नहीं है तब तक हम क्या बोलते हैं ये सट्टा बाजार है, या हम पैसे लगा देते हैं न्यूज पे किसी को फॉलो करके और पैसे डूब जाते हैं हमारे, तो हम क्या बोलते हैं तो बेकार है, सट्टा बाजार है। तो ऐसी गलती हमें नहीं करनी है। तो स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेस है जैसे एक सब्जी मंडी है, एक तरीके से ये सब्जी, जैसे सब्जी मंडी में हम जाते हैं, पैसे देते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, तो ऐसे ही यहाँ पर क्या करेंगे, हम किसी कंपनी के शेयर को हम परचेज कर रहे हैं, उसके बिजनेस में पैसे एक तरीके से हम इक्विटी के थ्रू लगा रहे हैं। यहाँ पे कंपनियों के क्या हो रहा है, यहाँ पर जैसे मंडी में किसी चीज का खरीदना और बेचना होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो रहा है, किसी कंपनी के एक शेयर को कोई बेच रहा है तो उसे दूसरा खरीद रहा है। तो क्या है स्टॉक मार्केट, शेयर का खरीदना और बेचना है। तो हम बात करते हैं ये कैसा प्लेस है, वेयर शेयर ऑफ पब्लिक लिस्टेड कंपनीज आर ट्रेडेड। ये स्टॉक एक्सचेंज फैसिलिटेट स्टॉक ब्रोकर टू ट्रेड कंपनी स्टॉक। ये स्टॉक में बी bought और sold only if it is listed on an exchange। जब वो शेयर लिस्ट होगा उसे ही हम क्या खरीद और बेच पाएंगे। जो चीज अवेलेबल ही नहीं है उसको तो हम कैसे खरीद और बेच सकते हैं। इसलिए जो कंपनियां मार्केट में लिस्ट है, एक्सचेंज पे लिस्ट है, उन्हें हम क्या कर सकते हैं, खरीद और बेच सकते हैं। अब बात करते हैं स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। तो स्टॉक एक्सचेंज को डिफाइन किया गया है सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 के अंदर। पहले क्या होता था, स्टॉक एक्सचेंज एओपीबीओआई के रूप में काम करते थे। काफी सारे लोग ग्रुप में मिलके एक प्लेटफॉर्म तैयार करते थे, वो करते थे काम उसके अकॉर्डिंग। फिर स्कैम हुए काफी सारे, तो सेबी ने क्या किया कि ओनली इस जो स्टॉक एक्सचेंज हो सकते हैं वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में ही हो सकते हैं। तो सबसे पहले किसने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई, बीएससी ने बनाई। फिर उसके बाद एनएससी ने भी अपने आप को प्राइवेट लिमिटेड के रूप में कन्वर्ट कर लिया। तो आज के टाइम में कौन है, एनएससी और बीएससी क्या है, दो स्टॉक एक्सचेंज के रूप में है। और सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, जो खुद भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। अगर हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के भी शेयर खरीदना चाहते हैं तो वो भी खरीद सकते हैं। एनएससी अभी तक लिस्ट नहीं हुआ है। तो इनका काम क्या है स्टॉक एक्सचेंज का, इस पर एक तो कंपनियां लिस्ट हो रही है, तो ये क्या कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं कि इस कंपनी के शेयर में क्या कर सकते हैं, खरीद और बेच सकते हैं। तो ये कंपनियों को क्या दे रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। तो एनएससी पर रफली 2000 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड है और बीएससी पर 5000 से ज्यादा कंपनियां आज की तारीख में लिस्ट हो चुकी हैं। तो ये तो हमने स्टॉक एक्सचेंज के बारे में जाना। अब बात करते हैं डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी जैसे एनएसडीएल और सीडीएसएल, दो डिपॉजिटरी है। कौन है, एनएसडीएल और सीडीएसएल। इनका नाम तो हमने पैन कार्ड बनवाते टाइम भी सुना होगा कि एनएसडीएल से पैन कार्ड बनवाया हमने, सीडीएसएल। तो इनका मेन काम क्या है, ये डेटाबेस को इकट्ठा करते हैं और उसको होल्ड करते हैं। जैसे शेयर के हमारा रिकॉर्ड है, रिलायंस का हमने शेयर परचेज किया, रोज लाखों लोग शेयर परचेज करते हैं, सेल करते हैं, तो रिलायंस के पास तो कोई रिकॉर्ड नहीं है कि कौन कौन मेरा शेयर होल्डर है। तो इसका रिकॉर्ड किसके पास होता है, डिपॉजिटरी के पास होता है, एनएसडीएल और सीडीएसएल के पास क्या होगा हमारा, कि किस व्यक्ति के पास कितने शेयर है। अगर जैसे कई बार अभी कार भी डूब गई थी कंपनी, तो किसके पास कितने शेयर थे, तो इसका हमें कैसे पता चला, ये एनएसडीएल और सीडीएसएल के थ्रू हमें पता चलता है। तो और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या करते हैं, डिपॉजिटरी की हेल्प के लिए बनाए गए।
क्योंकि डिपॉजिटरी तो सभी लोगों के पास जा नहीं सकता, तो इसलिए क्या बनाया गया, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एजेंट, जिनका काम क्या है, डीमैट अकाउंट खोलना और डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवा के ट्रेडिंग के लिए इंडिविजुअल को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, जैसे जीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक, शेर खान, एसबीआई, एचडीएफसी। तो इसमें दो प्रकार के एजेंट होते हैं, एक तो फुल टाइम और एक डिस्काउंट ब्रोकरेज, जो आज के टाइम में काफी चल रहे हैं। डिस्काउंट ब्रोकरेज जैसे जीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक्स, ये सब क्या है, डिस्काउंट ब्रोकर। बाकी शेर खान, एसबीआई, एचडीएफसी, ये क्या है, फुल टाइम एजेंट है, फुल टाइम ब्रोकर है। अब हमें डीमैट अकाउंट ओपन करवाना है, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे, पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी, एक एड्रेस प्रूफ में हम अपना आधार कार्ड भी दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी या और कोई भी डॉक्यूमेंट जो हमारे पास है, और एक बैंक की डिटेल के लिए हमें कैंसिल चेक देना पड़ेगा, एक हमारी फोटो लगेगी। अगर हम डेरिवेटिव में भी जाने, एफ एंड ओ में सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो हमें इनकम प्रूफ भी देना पड़ेगा। या तो इनकम प्रूफ के लिए हमें क्या चाहिए, आईटीआर या 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा। अब हम क्या क्या ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, डीमैट अकाउंट ओपन हो गया तो हम शेयर को परचेज कर सकते हैं। अगर किसी शेयर को हमने परचेज किया और उसी दिन सेल कर देते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, इंट्राडे। जिस दिन परचेज किया उसी दिन सेल कर दिया मार्केट बंद होने से पहले, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इंट्राडे। और अगर हम किसी शेयर को कैश परचेज करके रख लेते हैं महीने, 10 दिन, 6 महीने, साल भर के लिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिलीवरी बेस्ड। और एक होता है डेरिवेटिव, फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, ये 3-4 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। बट कंपनी, अब आप बोलेंगे कंपनी क्यों आती है स्टॉक मार्केट में, जब उसे क्या है, फंड की जरूरत है। कोई भी कंपनी अपने शेयर क्यों देगी, जब उसे पैसे की जरूरत है, तो आपसे क्या पैसा लेना चाहती है वो, तो अपने कुछ हिस्सा कंपनी का इक्विटी शेयर के रूप में आपको देती है, और अपने पैसे की जितनी फंड की आवश्यकता थी, मान लो एक्सपांशन करना है कंपनी को, या लोन है कंपनी पे वो पे करने हैं, या जो पुराने इन्वेस्टर हैं उनको निकलना है कंपनी से, तो क्या करते हैं, लिस्ट करवाते हैं एक्सचेंज पे कंपनी और शेयर ऑफर करते हैं। तो उससे क्या कर सकते हैं, हम परचेज करते हैं तो कंपनी क्या होती है, लिस्ट हो जाती है। अब क्या है, हम किस कंपनी में इन्वेस्ट करें किस में नहीं, इसके लिए हम डिसीजन किस बेसिस पे ले सकते हैं, दो तरीके से ले सकते हैं, एक तो फंडामेंटल एनालिसिस और एक टेक्निकल एनालिसिस करके। फंडामेंटल एनालिसिस जैसे कंपनी की बैलेंस शीट देख रहे हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट देख रहे हैं, कैश फ्लो देख रहे हैं, मार्केट कैप कितना है कंपनी का, प्राइस अर्निंग रेशियो क्या है, पीबी रेशियो क्या है, ये सारी चीजें देख रहे हैं, हम फंडामेंटल एनालिसिस बोलेंगे। और टेक्निकल एनालिसिस का मतलब है चार्ट, ट्रेंड लाइन, आरएसआई, मूविंग एवरेज, ये सारी चीजें देख रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, टेक्निकल एनालिसिस। अब कितने अमाउंट से हम स्टॉक मार्केट में स्टार्ट कर सकते हैं, ये जितने हमारे पास कैपेसिटी है, बल्कि स्टार्टिंग में जितना कम अमाउंट हो उससे ही 10-15-20 हज़ार रुपए से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। 1-2 साल वैसे हमें कम ही अमाउंट से करना चाहिए, कि नॉलेज लेने के पर्पज से करना चाहिए, कि 10-20 हज़ार लाख रुपए लगा दिए, तो जैसे जैसे हमें नॉलेज होगी हम वैसे वैसे बढ़ाते रहेंगे। तो इनकम हमें कैसे कैसे मिलेगी, अब डिविडेंड मिलेगी, कोई कंपनी डिविडेंड पे करती है, या हमने ट्रेड किया बेच दिया तो कैपिटल गेन होगा हमें, और बिजनेस इनकम भी होगी हमें, अगर इंट्राडे में ट्रेड करते हैं या फ्यूचर एंड ऑप्शन में करते हैं तो उसे क्या बोलेंगे, जो उससे इनकम होगी, बिजनेस इनकम। निफ्टी में कितनी कंपनियां लिस्टेड है, 50 कंपनियां हैं, जो हम सुनते हैं बार बार, निफ्टी 50 निफ्टी, तो उसमें कितनी कंपनियां हैं, 50 कंपनियां। और सेंसेक्स ये 30 कंपनियां हैं। ये इंडिया के दो बेंचमार्क होते हैं, कि निफ्टी और सेंसेक्स। टैक्स कितना लगेगा, अब हमने अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, 1 साल के बाद हम किसी शेयर को सेल करते हैं, तो उस पर क्या लगेगा, 1 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, उससे ज्यादा पर 10% का टैक्स लगेगा। और 1 साल के अंदर ही हम सेल कर देते हैं तो हमें 15% टैक्स देना पड़ेगा। और जो कंपनी से हमें डिविडेंड मिला उसे हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हो जाएगी, और वो एज पर स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्सेबल हो जाएंगे। अब आपके लिए कुछ टिप्स हैं जिनको आप फॉलो करना चाहो तो कर भी सकते हो, जो आपको क्या करेंगे, बेनिफिट देंगे आपको इन्वेस्टमेंट करते टाइम। कि किसी भी न्यूज पर विश्वास नहीं करना है हमें, कोई टिप्स देते हैं, आजकल चैनल चल रहे हैं, व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल,
या हमें कहते हैं हमारी फीलिंग आ रही है अंदर से, मुझे तो ऐसा लग रहा है हो जाएगा, तो ऐसे होने पे एक दो बार तुक्के लग जाएंगे, बट बार बार ये नहीं होगा। न्यूज से भी एक बार दो बार तुक्के लग गए, बट ये हमेशा नहीं हो सकता। एंड रिजल्ट तो आपको यही मिलेगा कि आपको लॉस ही होगा। तो खुद पर, नॉलेज पर विश्वास करिए, रिसर्च करिए अपनी, ज्यादा से ज्यादा बुक्स पढ़िए मार्केट से रिलेटेड, बिजनेस चैनल देखिए, बिजनेस न्यूज पढ़िए। ये सारी चीजें करोगे तो आपकी क्या होगी, नॉलेज बिल्टअप होगी। और प्रैक्टिस करिए, 10 20 50 हजार रुपए लगा के उसको ट्राई करते रहिए, रोज रोज चार्ट को फॉलो कीजिए, फंडामेंटल एनालिसिस रिपोर्ट को पढ़ने की कोशिश करिए। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए, ये नहीं है कि आज लगाया कल ही मुझे तो अंबानी बनना है, करोड़पति बनना है, ऐसा कुछ नहीं है मार्केट में। ये भी एक प्रोसेस है, बिजनेस ही है, आप काम कर रहे हो तो उसको प्रोसेस के बाई सीढ़ी चलते रहिए। लॉन्ग टर्म का सोचिए, जैसे 5 साल 10 साल, और अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करिए। सारा पैसा एक ही स्टॉक में, एक ही सेक्टर में, एक ही कंपनी में लगाने की कोशिश ना करें। और एक प्लान बनाए अपना खुद का कि मैं तो ऐसे ही करूंगा, ट्रेडर हूं मैं, इन्वेस्टर हूं, या मैं, मुझे कैसे काम करना है, इतना ही फंड लगाना है, इतना ही पैसे करना है। तो उस पर अपना स्टिक रहिए। दूसरों को देखकर, दूसरों को सुनकर अपने प्लान रोज रोज चेंज करते रहो तो वो बेकार है। इन्वेस्ट ऑन ए बिजनेस नॉट ए स्टॉक। इसका मतलब क्या है कि इन्वेस्ट ऑन ए बिजनेस पे, आप किस पे इन्वेस्ट कर रहे हो, बिजनेस पे इन्वेस्ट करिए, जिस बिजनेस की आपको समझ है कि कंपनी कर क्या रही है, बिजनेस पे, ना कि उस कंपनी के स्टॉक का प्राइस देखा, ये तो 1 रुपए का स्टॉक है, ये 50 पैसे का है, ये 2000 का है, हम उसके अकॉर्डिंग नहीं करना कि बिजनेस क्या कर रही है, उसका स्ट्रॉन्ग बिजनेस है, हम रिलेट कर पा रहे हैं उस बिजनेस के बारे में, समझ रखते हैं, तो उसको देख के हमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है। ओके जी, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू सो मच। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।